अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हम लोगों ने कलर वीएन को डिटर्मिन करना है, उसको एग्जामिन करना है। ठीक है, आपकी जो ऑप्टिक नर्व है, हम लोगों ने अपनी सेकंड क्रेनियल नर्व के टेस्ट किए थे, तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि हम लोगों ने उसके लिए टोटल कितने टेस्ट करने होते हैं, 4 टेस्ट करने होते हैं। ठीक हो गया। तो हम लोगों ने पीछे 2 टेस्ट उसके कर लिए हैं, उसमें हमने विजुअल एक्विटी उसकी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, एक विजुअल एक्विटी एग्जामिन कर लिया, उसकी फील्ड ऑफ विजन एग्जामिन कर लिया। अब हम एग्जामिन करेंगे उसकी कलर विजन। अब कलर विजन जो होती है ना, उसको कैसे चेक करना होता है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी कलर विजन के लिए आपकी कौन रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, जस्ट कौन आपकी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अगर हम एक इंसान में रेटिना की बात करते हैं, आपकी आंख होती है, आंख के अंदर क्या आता है, रेटिना आता है। ठीक है, अब रेटिना के अंदर क्या होता है, आपके फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। ठीक है, फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। उन फोटो रिसेप्टर सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम रोड्स कहते हैं और कॉन्स कहते हैं। ठीक हो गया। इनको हम लोग ना लाइट सेंसिटिव सेल्स भी कहते हैं, इनको हम लोग फोटो रिसेप्टर सेल्स भी कहते हैं। अब आपके जो रोड्स होते हैं ना, ये आपकी डिम लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये आपके रात के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, आपको जब रात को जो नज़र आता है, ठीक है, वो किसकी वजह से आता है, रोड्स की वजह से आता है। अगर तो इनकेस किसी इंसान के अंदर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसके अंदर क्या हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। ठीक है, तो उस डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। मतलब उसको रात के टाइम नज़र आना बंद हो जाता है अगर उसके रोड्स जो होते हैं, ठीक है, वो सही से काम नहीं करेंगे। और रोड सही से काम कब नहीं करते, जब आपके विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, तो अगर आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो रोड्स अपना काम नहीं करेंगे, रोड्स काम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, हमें रात को नज़र नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि रात को देखने के लिए आपको रोड्स चाहिए और रोड्स को काम करने के लिए विटामिन ए चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद आपकी नेक्स्ट क्या आ जाती है, कॉन्स। अब कॉन्स जो होती है ना, ये आपकी कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और आपकी डे लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके ना 2 काम होते हैं। एक तो इसने आपको क्या करना है, कलर विजन करना है। ठीक है, कलर विजन का मतलब है कि आपने जो हर कलर देखते हो, मैंने ये पर्पल कलर है, मुझे पता है ये पर्पल है, ये ब्लैक है, ये ब्लू है, तो ये कलर्स हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, अपने कॉन्स की वजह से कर रहे हैं। ठीक है, एक तो कॉन्स ने कलर विजन में काम करना है, दूसरा इसने डे लाइट में काम करना है। मतलब हम जो दिन के टाइम देखते हैं वो अपनी कॉन्स की वजह से देखते हैं। अब वो कहते हैं कि आपकी कॉन्स जो होती है ना, टोटल 3 होती हैं। रेड कॉन होती है, ब्लू होती है और ग्रीन कॉर्न होती है। ठीक है, आपकी 3 तरह की कॉर्न्स होती हैं, रेड होती है, ब्लू होती है और ग्रीन होती है। अब रेड कलर जो है ना, आपकी रेड कॉर्न और रेड कलर, ये फर्स्ट कलर है जिसको हमने सबसे पहले क्या किया, डिस्टिंग्विश किया। ठीक है, ये सबसे पहले इस कलर को देखा गया था, इसको डिस्टिंग्विश किया गया था। सेकंड क्या होता है कि इसकी वेवलेंथ जो होती है बहुत लॉन्गेस्ट होती है। ठीक है, इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। सेकंड आपकी कौन कौन सी आती है, ब्लू कॉर्न आती है और देन आपकी ग्रीन कॉर्न आ जाती है। ठीक हो गया। अब वो कहते हैं कि अगर आपकी, अब देखो ये तो कॉन्स है, अगर किसी इंसान के अंदर इन कॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर डिजीजेज हो जाएंगी, वेब नॉर्मेलिटी बन जाएगी। अगर रेड कॉर्न की डेफिशिएंसी होती है तो प्रोटानॉप, ब्लू कॉर्न की डेफिशिएंसी होती है तो ड्यूट्रानॉप, ट्राइटानॉप, और अगर आपकी ग्रीन कॉर्न की डेफिशिएंसी होती है तो ड्यूट्रानोपिया आता है। होता क्या है कि रेड कॉर्न अगर आपकी फॉर एग्जांपल डेफिशिएंट हो गया किसी इंसान के अंदर, तो वो इंसान जो है, एक तो वो रेड कलर को फ़र्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, रेड कलर से रिलेटेड जितने कलर्स हैं उसको उन हर कलर के अंदर कन्फ्यूजन रहेगी। ठीक हो गया। इस तरह आपके कॉन्स के क्या आ जाते हैं, फंक्शन आते हैं। ब्लू कॉर्न है, ठीक है, ब्लू कॉर्न डेफिशिएंट हो गई है तो देखो उस इंसान को पर्पल कलर में कन्फ्यूजन आ जाएगी, उसको ब्लू कलर में कन्फ्यूजन आ जाएगी। तो इस तरह उसको कलर्स जो है ना वो रिलेट नहीं कर पाएगा, कलर्स के अंदर कन्फ्यूजन आ जाती है। अब ये नॉर्मली आपकी डेफिशिएंसी किसकी वजह से होती है, ये डेफिशिएंसी आपकी होती है एक्स लिंक क्रोमोसोम की वजह से। ठीक हो गया, किसकी वजह से, एक्स लिंक क्रोमोसोम की वजह से। और हमें पता है कि आपके जो फीमेल्स होती हैं, ठीक है, फीमेल के अंदर 2x क्रोमोसोम होते हैं और मेल के अंदर ओनली 1x क्रोमोसोम होता है। तो अब देखो अगर आपकी एक्स क्रोमोसोम के अंदर डिफेक्ट आ गया है तो ज़्यादा फीमेल इफेक्ट होंगी कि मेल होंगे, ऑब्वियसली मेल होंगे, क्योंकि मेल के अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम था, वही क्रोमोसोम डिफेक्ट हो गया तो मेल क्या हो गए, उनको कलर विजन के अंदर मसला आ गया, उनकी कलर विजन जो है वो ख़राब हो गई है। ठीक है, फीमेल्स के अंदर अगर एक एक्स के अंदर मसला आ भी गया है तो उसके पास एक और एक्स होता है। ठीक हो गया। अब वो कहते हैं कि प्रोटानोपिया क्या होता है। अब प्रोटानोपिया इसी रेड कॉर्न की डेफिशिएंसी को हम कहते हैं। आपके अंदर रेड कॉर्न नहीं है, रेटिना के अंदर
रेड कॉन नहीं है उसको हम कहते हैं प्रोटानोपिया। ये आपकी सेक्स लिंक होती है, ये हेरिडिटी होती है। हेरिडिटी का मतलब है कि ये आपके पेरेंट्स से आगे जनरेशन में ट्रांसफ़र होती रहती है, ठीक हो गया। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं प्रोटानोपिया। और प्रोटानोपिया में क्या होगा कि वो पर्सन जो है रेड कलर को और उससे रिलेटेड कलर्स जो होते हैं, ठीक है, उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा, वो उनको रिलेट नहीं कर पाएगा, ठीक हो गया। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं प्रोटानोपिया कहते हैं। प्रोटानोपिया क्या होता है, रेड कॉर्न की डेफिशिएंसी होती है, हेरिडिटी होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा जी, उसके बाद ना हमारा नेक्स्ट क्या आ जाता है, ड्यूट्रानोपिया। अब ये तो था कि आपकी रेड कॉर्न डेफिशिएंट हो गया, अगर आपकी ग्रीन कॉर्न डेफिशिएंट हो जाती है, ठीक है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ड्यूट्रानोपिया। ये भी हेरिडिटी है, ये भी पेरेंट्स से आगे जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है, ठीक हो गया। ये जनरेशन टू जनरेशन चलती जाएगी डिजीज़, और ये भी सेक्स लिंक होती है, ठीक हो गया। तो ड्यूट्रानोपिया में क्या होगा कि वो पर्सन जो है उसको जैसे मैं कह दूं ग्रीन कलर की कॉर्न उसकी एब्सेंट है, ठीक है, तो उसको पैरेट कलर के अंदर, ठीक है, ग्रीन कलर के अंदर इन कलर्स को ना रिलेट करने में मसला आएगा, ठीक है, उसको इन कलर्स का नहीं पता चलेगा, और ग्रीन कलर तो उसको पता ही नहीं ना होगा कि ग्रीन कलर क्या होता है, ठीक हो गया। तो ग्रीन से रिलेटेड जो जो कलर आ जाएगा वो कलर वो पेशेंट नहीं कर पाएगा रिलेट, ठीक हो गया। तो ये आपकी कंडीशन क्या होती है, ड्यूट्रानोपिया। ट्राइटानोपिया जो होती है ना, ये आपकी ब्लू कॉर्न की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, और ये हेरिडिटी नहीं होती, ये अगर आपको है ना तो ये आगे जनरेशन में नहीं जाती, ठीक है, ये आप तक ही रहती है ये डिजीज़, ठीक है। तो 3 तरह की हम लोगों ने डिजीज़ पढ़ ली, प्रोटानोपिया, ड्यूट्रानोपिया, ट्राइटानोपिया। ड्यूट्रानोपिया ग्रीन कलर, प्रोटानोपिया क्या होता है, प्रोटानोपिया, ठीक है, प्रोटानोपिया क्या होता है आपकी रेड कॉर्न की वजह से होता है, ठीक है, और ट्राइटानोपिया क्या होता है, ये आपकी ब्लू कॉर्न की वजह से होता है। ऊपर वाली दोनों प्रोटानोपिया और ड्यूट्रानोपिया हेरिडिटी है, आगे ट्रांसफ़र होंगी, ये ट्रांसफ़र नहीं होती। अब आता है हमारा मेन प्रैक्टिकल। अब वो कहते हैं कि कलर विजन जो है ना उसको हमने एग्जामिन कैसे करना होता है। कलर विजन को हम लोगों ने इशिहारास चार्ट से एग्जामिन करना है। हम लोगों ने पेशेंट की कलर विजन चेक करनी है, हमने चेक करना है कि पेशेंट के अंदर किस कौन की डेफिशिएंसी है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इशिहारास चार्ट के थ्रू चेक करेंगे। इशिहारास चार्ट आपका क्या होता है, जैसे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये ठीक है, ये आपके पास क्या है, इशिहारास चार्ट है। इस तरह के चार्ट ना हम पेशेंट को देते हैं और हम लोग उससे कहते हैं कि हमें ना रीड करके बताओ। नॉर्मल पर्सन तो रीड कर लेता है, लेकिन जिस इंसान के अंदर जिस कौन की डेफिशिएंसी होती है वो उसको रीड नहीं कर सकता। अब जैसे आपके पास अगर रेड कौन की डेफिशिएंसी होगी तो पेशेंट 2 तो बोल देगा, ठीक है, लेकिन 2 से रिलेटेड वाला कलर उसको नहीं पता चलेगा, ठीक है, तो वो 42 नहीं उसको जो है ना वो क्लियर होगा, ठीक हो गया। या वो बाजू का 2 भी नहीं बोलेगा, ठीक है, उसको इसमें भी कन्फ्यूजन आ जाएगी कि ये क्या लिखा है, क्योंकि उसको रेड कलर ही नहीं नज़र आ रहा सही से, ठीक है। तो रेड कॉर्न की डेफिशिएंसी की वजह से वो इसको एग्जामिन नहीं कर पाएगा, और एक नॉर्मल पर्सन फ़ौरन बता देगा कि ये 42 लिखा हुआ है। अब हम इन दोनों कलर में डिफरेंस चेक कर रहे हैं ना, हमारी कॉन्स नॉर्मल है। अब जो इंसान इसमें डिफरेंस को चेक नहीं कर सकता, उसको नहीं पता कि ये दोनों कलर्स भी थोड़े थोड़े डिफरेंट एक दूसरे से, तो उनकी कौन का मसला आ जाता है। तो इन चार्ट को हम इशिहारास चार्ट कहते हैं। हम इस तरह के चार्ट्स जो है वो अपने पेशेंट को दिखाते हैं और हम उन्हें कहते हैं कि हमें पढ़ के बताओ, ठीक हो गया। अगर वो रेड पढ़ लेता है, वो ग्रीन कलर की कोई मसला आ गया, उसको नहीं पढ़ पा रहा, तो उसकी ग्रीन कौन के अंदर मसला है। अगर वो ब्लू कलर का यहाँ पे फॉर एग्जांपल 42 लिखा है, तो उसको 42 पढ़ने में मसला आ रहा है, ब्लू कलर के 42 पढ़ने में मसला आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका ब्लू कलर की कौन डेफिशिएंट है, ठीक हो गया। इस तरह हमारे पास ये आ जाता है। सेकंड आपका आ जाता है हॉल्गमैन वूल टेस्ट। हॉल्गमैन वूल टेस्ट क्या होता है कि हम लोग ना पेशेंट को एक पीस ऑफ वूल देते हैं। हम लोगों ने उस पीस ऑफ वूल के साथ ना पेशेंट को एक बहुत ज़्यादा वूल्स का हम कह दें कि बंडल दे दिया, ठीक है। हमने उसको ग्रीन कलर में वूल दे दिया, हमने उसको रेड कलर में जो है वो वूल दे दिया, हमने उसको ब्लू कलर में वूल दे दिया, ठीक है, पर्पल कलर में वूल दे दिया। हमने उस पेशेंट को कहा कि इसको ना मैच करो। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने पेशेंट को जो पीस ऑफ वूल दिया वो था ब्लैक, ठीक है। मैंने पेशेंट को ना डिफरेंट कलर्स की वूल्स रख दी हैं, ठीक है, कलेक्शन ऑफ वूल्स रख दी, और मैंने कहा कि इसके साथ मैच करके बताओ कि ये कौन से कलर की वूल है। तो अगर तो पेशेंट मैच कर लेता है तो इसका मतलब है उसकी कौन जो है वो नॉर्मल है। अगर पेशेंट मैच नहीं कर पाता तो उसकी कौन के अंदर क्या आ गया, मसला आ गया, ठीक हो गया। अगर वो रेड कलर फॉर एग्जांपल रेड कलर का मैंने उसको वूल दी और पेशेंट ने रेड कलर के कपड़े के साथ ही वूल के साथ ही उसको मैच कर लिया, तो इसका मतलब है उसकी रेड कौन नॉर्मल है। अगर पेशेंट जो है वो कलर को मैच नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उससे रिलेटेड कौन के अंदर क्या आ जाता है, मसला आ जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद ये तो था कि हम बड़ों में करते हैं। अब छोटे बच्चों को हम लोगों ने कैसे चेक करना होता है, हम बच्चों को कहते हैं कि डिफरेंट मतलब डायग्राम्स बनाएं डिफरेंट कलर्स के अंदर, ठीक है। फिर हम उनसे पूछते हैं कि ये कौन सा कलर है, तो अगर तो वो बता देता है कि ये वाला कलर है तो इसका मतलब है वो नॉर्मल है। अगर उसको नहीं पता चल रहा कि कौन सा कलर की डायग्राम उसने बनाई है या कौन सा कलर उसने फिल किया, जैसे मैं बच्चे को कहती हूँ ये बताओ ये कौन सा कलर है,
अगर तो वो कह देता है कि ये पर्पल है, ठीक है, तो इसका मतलब है उसकी ब्लू कौन नॉर्मल है, क्योंकि पर्पल को वो रिलेट कर पा रहा है ब्लू से, ठीक है। पर्पल और ब्लू एक जैसे कलर्स होते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, तो ब्लू से रिलेटेड कलर्स को अगर उसको पता चल रहा है कि ये कलर्स ब्लू से रिलेटेड कलर कौन सा है, ठीक है, जैसे ये पर्पल कलर है, तो वो क्या होगा, उसकी कॉन्स नॉर्मल होंगी। उसके बाद ना यहाँ पर उसने एक टर्म यूज़ की हुई है स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी? का मतलब होता है कि हम ना पेशेंट को डिफरेंट कलर्स देते हैं। मैंने उसको ग्रीन कलर दिया, मैंने उसको रेड कलर दिया, मैंने उसको ब्लू कलर दिया। अब वो तीनों कलर्स को अगर तो वो बता देता है कि ये कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है, तो मतलब वो नॉर्मल है। अगर वो नहीं बता पा रहा तो उसको कौन के अंदर क्या आ गया, मसला आ गया। मैंने पेशेंट को पैरेट कलर दे दिया। अब जब मैंने पेशेंट को पैरेट कलर दिया, उसने कहा ये पैरेट कलर है, तो मतलब उसकी ग्रीन कौन नॉर्मल है, ठीक है, उसकी ग्रीन कौन से रिलेट कर रहा है पैरेट कलर, तो उसको डिफरेंस करना आ रहा है कि ये ग्रीन कलर है, ये पैरेट कलर है। तो इस तरह जो है हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट को डिफरेंट कलर्स जो है वो शो करते हैं, और पेशेंट को हम लोग क्या कहते हैं कि वो आपको कलर्स का बताए कि ये कौन सा कलर है। ये होती है उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके बाद ना हम आते हैं अपने मेन प्रैक्टिकल की तरफ। अब प्रैक्टिकल इसका छोटा सा होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल में वो कहता है कि रिक्वायरमेंट्स आपको क्या चाहिए होती है, आपको इशिहारास चार्ट चाहिए होता है, आपको हॉल्गमैन वूल टेस्ट चाहिए होता है, आई ऑक्लूडर चाहिए होता है। आई ऑक्लूडर जो होता है ना, ये आपके पास एक चम्मच की तरह का हम कह देते हैं कि स्ट्रक्चर सा होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। ये एक आँख के ऊपर रख के ना हमने अलग अलग चेक करना होता है कलर विजन को। एक आँख के ऊपर रख के ना डॉक्टर एक आँख के ऊपर रखता है और दूसरी आँख का चेक करता है, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने ना आई ऑक्लूडर यूज़ करना होता है इसके अंदर, और एक हमें इसके अंदर पेशेंट चाहिए होता है जिसका हमने टेस्ट करना है। प्रोसीजर क्या होगा कि आप जिस कमरे में कर रहे हो उसकी लाइट अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। चार्ट में आपका मेन इशिहारास चार्ट हम पेशेंट को दिखाते हैं, डॉक्टर्स के पास एक इसकी ना कॉपी सी होती है, ठीक है। वो इसको दिखाते हैं पेशेंट को, डिफरेंट उसमें इस तरह के वर्ड्स लिखे होते हैं, जैसे मैंने पिछला एक दिखाया, एक ये लिखा हुआ है, तो इस तरह के लिखे होते हैं। तो वो पेशेंट को ना डॉक्टर दिखाता है, ठीक हो गया। और उस चार्ट में और सब्जेक्ट के दरमियान डिफरेंस कितना होना चाहिए, 50 से 80 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और हमने बोथ आइज़ को अलग अलग टेस्ट करना है, और हर आई के ऊपर 10 to 15 मिनट्स जो है वो सेकेंड्स यूटिलाइज़ करने हैं। इसका मतलब क्या है, मैंने पेशेंट को ये वाला चार्ट दिखाया। अब मैंने जब पेशेंट को ये वाला चार्ट दिखाया ना, तो मैंने क्या करना है, 10 से 15 सेकेंड उसके सामने ये चार्ट प्लेस करके रखना है, और मैं उसे कहूँगी कि अब बताओ ये कलर क्या है, क्योंकि पेशेंट को ना समझने में टाइम लगेगा, ठीक है। उसकी कौन सा मसला है, उसको समझने में टाइम लगेगा। नॉर्मल पर्सन तो फौरी तौर पे देख के बता देगा कि ये 74 लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग देखें 74 के साथ ये 2 और 1 भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये 2 लिखा हुआ है, थोड़ा सा अगर हमें जूम करके दिखाऊं, ये देखो, तो यहाँ पर ये रेड कलर में 2 भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर किसी बंदे को जो है वो ग्रीन कलर की कौन का मसला है, तो वो 7 तो पढ़ ही नहीं सकेगा, वो इसको क्या कह देगा, 24 कह देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। इस तरह ना हमारे पास ग्रीन और पैरेट कलर तो उसको समझ ही नहीं आएगा, ठीक है, तो वो रेड कलर को बता देगा। तो इस तरह जो है ना पेशेंट को पढ़ने में क्या लगता है, टाइम लगता है। तो हम लोगों ने क्या करना है, बोथ आइज़ को सेपरेटली टेस्ट करना है, और हर आँख के ऊपर हमने मतलब एक अगर प्लेस किया, उसके सामने पेशेंट के आगे ये चार्ट रखा है, तो ये चार्ट मैंने 10 से 15 सेकेंड रखना है, ठीक हो गया। देन हमने प्रिकॉशंस क्या फॉलो करनी होती है कि आपकी लाइट अच्छी होनी चाहिए, बोथ आइज़ को सेपरेटली आपने जो है वो टेस्ट करना है, और हमने पूरा प्रोसीजर पेशेंट को एक्सप्लेन करना है। प्रोसीजर इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट को एक्सप्लेन करना, क्योंकि पेशेंट को पता होगा, अगर उसे पता ही नहीं होगा कि आप उसके साथ कर क्या रहे हो, ठीक है, तो वो आपको क्या ही आपकी हेल्प करेगा, ठीक है, ये क्या ही वो अंडरस्टैंड करेगा। तो पेशेंट को पहले बताना होता है कि मैं ये करूँगा, मैं आपको ये चीज़ें दिखाऊँगा, आपने मुझे इस तरह बताना है, आपने ये करना है, सारा कुछ हमने पेशेंट को एक्सप्लेन करना होता है। तो ये उसकी क्या आ जाती हैं, प्रिकॉशंस आ जाती हैं। तो स्टूडेंट ये तो था आज का हमारा छोटा सा प्रैक्टिकल। आज का प्रैक्टिकल्स जो था वो हमारा थोड़ा सा छोटा था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर किसी बच्चे को ये क्लियर नहीं हुआ तो वो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।